सबको ओम शांति। आज हम सभी लोग भारत के एक महान प्रधानमंत्री, दूरदर्शी और सबसे बड़ी बात है एक देश के लिए नई नई चीज़ों को सोचना और उसको क्रियान्वित रूप देना, ऐसे एक महान प्रधानमंत्री के विषय में बात करेंगे और जो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। तो जाहिर सी बात है आपके नज़र में आ गया होगा, हम राजीव गांधी जी के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। और आदरणीय श्री राजीव गांधी जी देश के न केवल युवा थे वरन उनकी जो सोच थी वह भी बहुत ही इनोवेटिव थी। बहुत संदर्भों में उन्होंने नई सोच सोचा। तो आप जानते हैं कि किसी भी देश का प्रारंभ, जैसे भी मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी ने जो प्रारंभ किया कि शिक्षा नीति को हम बदलेंगे, देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे, वैसे ही राजीव गांधी जी ने देश की शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए 1986 ईस्वी में उन्होंने नई शिक्षा नीति लागू किया और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया, जिसमें देश के स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनका जोर था। तो शिक्षा व्यवस्था ही सबसे बड़ी रीढ़ के देश की रीढ़ होती, आधारभूत चीज़ होती है देश के नागरिक ही, और नागरिकों को ट्रेंड करने के काम सबसे बड़ा शिक्षा करती है। उन्हें ना हम पुलिस के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं सर्वश्रेष्ठ रूप में, ना अन्य चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर देश की शिक्षा व्यवस्था सभी शिक्षित हैं तो वह देश आगे जाता है। जैसे यूरोप के देश आज सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं, सबसे ज़्यादा वेल मैनर्ड हैं, तो उसी तरह से भारत को भी एक आगे ले जाने का उनको सपना था, क्योंकि वो विदेशों में भी उनका बहुत आना जाना था और विदेश में पढ़े लिखे, तो उसका भी असर उनके ऊपर था और उनकी मंडली भी बहुत ही काबिल थी। इसके अलावा जो उन्होंने न केवल विदेशों से सीखा वरन देश की जो उनके नाना और उनकी माताजी का भी उनके ऊपर बहुत प्रभाव था। आप जानते हैं कि 20 अगस्त 1944 को पैदा हुए श्री राजीव गांधी जी अपनी शिक्षा देहरादून में पूरी करने के बाद इंग्लैंड गए और वहाँ पर ट्रिनिटी कॉलेज और अन्य कॉलेजों में उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन का उनका जो विषय रहता था वो इंजीनियरिंग ही था। और इसके बाद उनके जो रुचि थी वो सर्वाधिक थी वायुयान के चलाने को लेकर के। उन्होंने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी ले रखा था। तो इस प्रकार से वह देश को एक आधुनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए उन्होंने नई चीज़ों को लाने का प्रयास किया। उन नई चीज़ों में दूसरी जो सबसे बड़ा उनकी इनोवेटिव देन है वह है कंप्यूटर का। तो देश में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करने का श्री राजीव गांधी जी को जाता है। और उस ज़माने में बड़ी बहस चली थी कि ये कंप्यूटर देश को आगे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, बेरोजगारी पैदा करेगा, क्योंकि एक आदमी का काम कंप्यूटर ही कई लोगों का काम कर लेगा, तो फिर आदमी क्या करेंगे और देश में बड़ी बेरोजगारी है। बहरहाल जो उन्होंने कंप्यूटर लाए उसके बाद जो हमारे देश की विभिन्न टेक्नोलॉजी क्षेत्र में प्रगति हुई वह अभूतपूर्व है। अब बंगलौर जो IIT हब बन चुका है वो भी राजीव गांधी की ही देन माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से सेवा क्षेत्र में जो भारत का आज योगदान है उसके पीछे राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक बहुत बड़ी देन है। और दूरसंचार के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सोचा कि देश के लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। MTNL की उन्होंने स्थापना किया और MTNL के बाद जो दूरसंचार के लिए उन्होंने तमाम प्रयास किए वो भी इनकी बहुत ही अभूतपूर्व देन है। अब इसके बाद जो देश के मिसाइल टेक्नोलॉजी अन्य क्षेत्र थे उसको भी आगे बढ़ाने का, अंतरिक्ष कार्यक्रम को अभी आगे बढ़ाने का श्रेय उन्होंने जाता। उन्होंने भरपूर इस क्षेत्र में बजट भी बढ़ाया और सारे योगदान किया। तो एक उनका बहुत बड़ा इस क्षेत्र में देन है। इसके बाद आता है गाँव के लिए। गाँव का जो आधारभूत सुविधाएँ हैं उसमें नई नई चीज़ों लाने का श्रेय भी राजीव गांधी जी को। उन्होंने गांव के लिए सोचा। तो प्रधानमंत्री होते हुए भी अगर कोई देश के जो सर्वश्रेष्ठ निम्न वर्ग है जो गांव में बसता है उसके लिए भी सोचना, यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और देश में भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन इस संदर्भ में एक चीज़ है, मिस्टर क्लीन को उनको कहा जाता था, लेकिन उनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल के अंतिम दिनों में जो बोफोर्स घोटाला का आरोप उनके ऊपर लगा वो एक ऐसा दाग था जो कि अभी तक उसका साफ नहीं हो पाया उनके ऊपर से। उनके मरणोपरांत भी तमाम प्रकार के आरोप लगते रहते हैं। तो कोई भी महान व्यक्ति होता है उसके पीछे कुछ न कुछ गलतियां आदमी से हो भी जाती हैं, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए हम सब प्रयास करें और देश को एक नई दिशा में ले जाएं, यह हम सब का दायित्व होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही और उन महान व्यक्तित्व को हम सबका नमन। सबको ओम शांति। आपने यह वीडियो देखा और ऐसे बहुत सारे वीडियो हम लोग लाते रहते हैं, तो इसके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चूँकि शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा को हथियार बना करके हम लोगों ने जो देश की क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है उसमें आप सबकी सहभागिता होनी चाहिए। सबको ओम।